ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। आज की जो दुआ है वो कोई छोटी मोटी डिप्रेशन या फिर कहें कि साधारण बीमारी के लिए नहीं है। आज हम सब एक ऐसे भाई के लिए दुआ कर रहे हैं जिसके बारे में डॉक्टरों ने कहा है कि कैंसर चौथी स्टेज पर पहुंच चुका है। ब्रेन ट्यूमर है। उम्र खाली 55 साल के आसपास जो है वो लग रही है। और सच में ऐसा लगता है कि जब कोई ये कह देता है कि आपकी कैंसर की फोर्थ स्टेज है, तब सोचो उस परिवार पर क्या बीतती होगी। लेकिन आज मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जो फोर्थ स्टेज का कैंसर बोला है, तो क्या यह अंतिम निर्णय केवल मेडिकल रिपोर्ट ही करती है? क्या वास्तव में देखा जाए तो जीवन का फैसला केवल मशीनें करती हैं? क्या दुआ, पुण्य और परमात्म शक्ति का कोई मूल्य नहीं है? आज ऐसी जो परिस्थितियां रहती है वो भगवान की दुआओं को चैलेंज करती है, पुण्य को चैलेंज करती है, परमात्म शक्ति को चैलेंज करती है। अगर ऐसा होता तो इतिहास में कभी चमत्कार ही नहीं होते कि सिर्फ मशीनों पर ही डिपेंड होते। अगर ऐसा होता तो लाखों लोगों की दुआओं से जीवन बदलने की घटना ही नहीं होती। इसलिए मैं दिल से आज सभी आत्माओं से कह रहा हूं कि आज का यह सेशन हार मानने का नहीं है। यह सेशन उम्मीद जगाने का है। यह सेशन डर फैलाने का नहीं, यह सेशन संकल्प जगाने का है। जब हमारे परिवार में अगर किसी व्यक्ति को सुनने में आए कि फोर्थ स्टेज कैंसर है, तो क्या हम चुप बैठते? क्या हम उम्मीद हार बैठते? तो हमारे दिल में क्या रहता? सोचो, अगर हमारा परिवार का कोई सदस्य होता तो हम एड़ी चोटी का जोर लगा देते, हम हार नहीं मानते। तो हमें भी जो है वो इस भाई जी के लिए हमें एड़ी चोटी का जोर लगा देना है। एड़ी चोटी का जोर लगा ही देना है, क्योंकि जब तक सांस है, चालू है, सांस चल रही है, तब तक संभावना भी है। और जब तक संभावना है, तब तक परमात्म मनसा सेवा ग्रुप की दुआओं का दरवाजा खुला है। और मैं आत्मा दिल से कह रही हूँ कि आज आप केवल सुने नहीं, महसूस करें। क्योंकि थोड़ा सा बीमारी दूसरी कोई नॉर्मल होती है तो हम हल्के में ले ले तो चले, लेकिन आज दिल से तुम्हारे महसूस करने की जरूरत है। अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए। और मैं वापिस ये बात कहूंगा कि अगर हमारे घर का कोई सदस्य होता तो क्या हम इतना जल्दी हार मानते? नहीं ना। हम हर दरवाजा खटखटाते, हर उपाय करते, हर दुआ करते। तो फिर आज मोहन भाई जी के लिए हम क्यों न पूरी शक्ति से खड़े हो जाएं? आज यह देखा जाए तो केवल एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, यह विश्वास और भय की भी लड़ाई है। यह आशा और निराशा की लड़ाई है। यह संकल्प और समर्पण की लड़ाई है। आज संसार में हजारों लोग ऐसी रिपोर्ट सुनकर टूट जाते हैं। कुछ लोग बीमारी से पहले हार जाते हैं। कुछ लोग रिपोर्ट देखकर ही अपने मन में मृत्यु लिख लेते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आत्मा की शक्ति किसी रिपोर्ट से छोटी नहीं होती है। क्या परमात्मा की कृपा किसी स्टेज नंबर से छोटी होती है? अगर नहीं होती है तो फिर आज हम क्यों डरें? आज हम इस डर को शक्ति में बदलेंगे। आज हम चिंता को संकल्प में बदलेंगे। आज हम कमजोरी को दुआओं में बदलेंगे। आपको एक बात याद होगी कि प्रिंस भाई का उदाहरण, स्थिति कितनी कठिन थी। कैंसर चौथी स्टेज पर था, लोगों की उम्मीद बहुत कम दिखाई दे रही थी, लेकिन मनसा परिवार ने हार नहीं मानी। आप सभी आत्माओं ने मिलकर दुआ की, लोगों ने पुण्य का दान किया, तो सकारात्मक ऊर्जा भी भेजी। सभी ने रोज शुद्ध संकल्प भी किए और धीरे धीरे परिस्थितियां बदल गई। यह वास्तव में एक व्यक्ति की जीत नहीं थी, प्रिंस की जीत नहीं थी, यह सामूहिक दुआ की शक्ति की जीत थी। यह उस विश्वास की जीत थी जो कहता है कि जब इंसान अपनी सीमाओं तक पहुंच जाता है, तब परमात्मा अपनी कृपा का द्वार खोल देता है।
तो आज मैं चाहता हूँ कि प्रिंस भाई की वह कहानी केवल याद न रहे, बल्कि प्रेरणा बने। अगर वहां परिवर्तन संभव हुआ है, तो फिर यहाँ क्यों संभव नहीं है? अगर हम सब चाह ले, सोच ले, अंदर से दृढ़ निश्चय कर ले, तो यहाँ पर भी कृपा बरस सकती है। अगर वहां आशा जगी, तो यहाँ भी जग सकती है। अगर परमात्मा की शक्ति जो है वो उस दिन वर्क करी है, तो आज भी काम कर सकती है। दुआ की शक्ति तो आज वही है, पुण्य की शक्ति भी वही है। बदलना है तो केवल हमारे दृढ़ विश्वास को। कई बार बीमारी शरीर में जितनी नहीं होती है, उससे ज्यादा भय मन में हो जाता है। कई बार कैंसर शरीर को उतना नहीं तोड़ता है, उससे ज्यादा नकारात्मक विचार व्यक्ति को तोड़ देते हैं। इसलिए आज की दुआ केवल शरीर के लिए नहीं है, आज की दुआ मन के लिए भी है, आत्मा के लिए भी है, और सच कहूं तो पूरे परिवार के लिए भी है। क्योंकि जब घर का एक सदस्य ऐसी पीड़ा से गुजरता है, तो पूरा परिवार भीतर से हिल जाता है। किसी की नींद चली जाती है, किसी की मुस्कान खो जाती है, किसी का विश्वास कमजोर होने लगता है। लेकिन आज हम उस पूरे परिवार तक आशा पहुंचाने के लिए आए हैं। मैं चाहता हूं कि अभी इसी क्षण सभी आत्माएं अपने मन में एक चित्र बनाएं, ईमानदारी से बनाएं। एक तरफ बीमारी खड़ी है, दूसरी तरफ मनसा परिवार की सभी आत्माओं की दुआ खड़ी है। एक तरफ डर खड़ा है, तो दूसरी तरफ मनसा परिवार का विश्वास खड़ा है। एक तरफ रिपोर्ट खड़ी है, दूसरी तरफ परमात्मा की कृपा खड़ी है। अब बताइए, हम किसे मजबूत बनाएंगे? बीमारी को मजबूत बनाएंगे या दुआओं को? डर को भी मजबूत बनाएंगे या विश्वास को? निराशा को मजबूत बनाएंगे या आशा को? जहां हमारी चिंतन की शक्ति होगी, वह बढ़ जाएगी। तो हमें विश्वास को बढ़ाना है, हमें ताकत को बढ़ाना है, हमें दुआओं को बढ़ाना है। आज का हमारा संकल्प बहुत स्पष्ट है। हम हार की बात नहीं करेंगे, हम टूटने की बात नहीं करेंगे, हम डर की बात नहीं करेंगे, हम जीवन की बात करेंगे। हम शक्ति की बात करेंगे, हम विश्वास की बात करेंगे, हम उस प्रकाश की बात करेंगे जो अंधेरे से बड़ा होता है। क्योंकि एक छोटा सा दीपक भी हजारों वर्षों के अंधेरे को चुनौती दे सकता है। तो जब सैकड़ों आत्माओं की दुआ एक साथ उठेंगी, तो कैंसर को क्यों चैलेंज नहीं कर सकता है? कैंसर को भी चुनौती दे सकता है, क्योंकि वह एक दीपक नहीं रहता है। हजारों आत्माओं की दुआएं सूर्य बन जाती है। तो आइए, जो भी आत्मा इस समय सुन रही है, वह दिल से कहें कि हे परमात्मा, हे प्यारे बाबा, मोहन भाई को शक्ति दे दो। हे बाबा, उनके शरीर को नई ऊर्जा दो। हे बाबा, उनके मन को साहस दे दो। हे बाबा, उनके परिवार को विश्वास दो। दिल से बोलो, सभी लोग है ना, मूल केंद्र से बोलो। है, तो बोलो, क्या बोलना है? बाबा, अगर हमारी मूल केंद्र से उठने वाली दुआओं की केंद्र में से दुआ उठ रही है, तो उसकी शक्ति में अगर सच्चाई है, अगर पुण्य की शक्ति में सामर्थ्य है, तो आपकी कृपा अगर असीम है, तो इस भाई के जीवन में नया प्रकाश अवश्य लाओ। बाबा, कुछ करामात जरूर करो। लोग कहने लगे कि भगवान की कृपा अगर बरसे तो कुछ भी हो सकता है। रिपोर्टें बदल सकती है, बड़ी से बड़ी बीमारी छोटे में निपट सकती है, बड़े से बड़े हिसाब किताब भी निपट सकते हैं। बाबा, इस आत्मा को आगे एक मौका दो जीवन जीने का, और वो आत्मा भी कमिटमेंट करे। मैं मोहन भाई जी से भी कहना चाहूंगा कि तुम बाबा को डेली दिल से बोलो कि ये शरीर अगर बहुत अच्छे से स्वस्थ हुआ, तो मैं तेरे कामों में लगाऊंगा, तेरी सेवा में लगाऊंगा, विश्व कल्याण में इस शरीर को निमित्त बनाऊंगा। तो आज की दुआ यही से शुरू होती है। आज की दुआ केवल शब्द नहीं होगी, आज की दुआ संकल्प बननी चाहिए। आज की दुआ एक ऊर्जा बननी चाहिए। आज की दुआ उनके परिवार की आशा बननी चाहिए। आज की दुआ मिलकर वह संदेश देगी कि जब तक परमात्मा का हाथ और साथ है, तब तक कोई भी लड़ाई अंतिम हो नहीं सकती है, कोई लड़ाई नहीं हो सकती है। पता है, आज हमारी दुआएं किसी के परिवार में विश्वास और उम्मीद जगा सकती है। वो
कितना बड़ा पुण्य का कार्य है, सोचो न जरा। और आप सभी आत्मा इसमें भागीदार हैं। हम निस्वार्थ तरीके से जब किसी की मदद करते हैं तो अंदर से हमारा करुणा वाला वो हृदय जो है, हमारे हृदय में वो उदारता के फूल खिलते हैं। मैं आप सभी से गहरा प्रश्न कह रहा हूँ कि केवल दुआ केवल हाथ जोड़ने का ना नहीं है। क्या दुआ केवल 2 मिनट आंखें बंद कर लेने का नाम है? नहीं। दुआ तो वास्तव में अगर देखा जाए तो तब उस मूल केंद्र से पैदा होती है जब किसी दूसरे के दर्द को देखकर आपका दिल भीतर से पिघल जाता है। दुआ तब पैदा होती है जब किसी अजनबी की पीड़ा को भी अपनी लगने लगे। होता है ना, मोहन भाई और उनका परिवार को एक अपनापन सा महसूस हो रहा है ना, कि उस आत्मा को किस कैसे भी करके हम मदद पहुंचा पाए, दुआ पहुंचा पाए। हम्म। वास्तव में दुआ तब पैदा होती है जब आत्मा कहती है कि हे बाबा, अगर मेरे पुण्य में शक्ति है तो इसका लाभ इस पीड़ित आत्मा तक पहुंचा दिया जाए। इसीलिए तो पुण्य जमा करें हम। वो पुण्य बल किसी भी आत्माओं के लिए बड़ी दुआ का काम करता है। तो आज हमें वही दुआ करनी है। आज हमें सुनना नहीं है। आज हमें ऊर्जा बनना है। आज हमें केवल दर्शक नहीं बनना है। आज हमें सहयोगी बनना है। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब इंसान अकेला पड़ जाता है तब तक सामूहिक दुआ उसकी ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। जब जब अंधेरा बढ़ा है तब तब सैकड़ों दिलों की रोशनी ने रास्ता दिखाया है। और आज मोहन भाई जी के लिए वही समय है। मैं दिल से चाहता हूँ कि अभी एक पल के लिए कल्पना करो। एक अस्पताल का कमरा है। रिपोर्ट रखी हुई है। डॉक्टर अपनी भाषा में बात कर रहे हैं। परिवार की आंखों में चिंता है। भविष्य अनिश्चित दिखाई देता है। लेकिन उसी समय अगर हजारों आत्माएं एक साथ संकल्प करें, सारी मनसा परिवार की आत्माएं एक साथ संकल्प करें कि हे बाबा, इस भाई को शक्ति दो, इस भाई को जीवन दो, इस भाई को साहस दो, तो क्या यह ऊर्जा व्यर्थ जाएगी? सोचो जरा। हम सभी आत्माएं मिलकर के जो इस भाई को दुआ दे रहे हैं और सच्चे दिल से दे रहे हैं, तो वो दुआ कभी व्यर्थ नहीं जाती है। इस सृष्टि में कोई भी शुभ संकल्प व्यर्थ नहीं जाता है। कोई भी सच्ची दुआ खोती नहीं है। कोई भी पुण्य बिना परिणाम के नहीं रहता है। इसीलिए आज हम दुआओं की बात ज्यादा सोचें। याद रखिए, बीमारी शरीर में होती है लेकिन उम्मीद आत्मा में होती है। और जब आत्मा उम्मीद नहीं छोड़ती है तो कई बार परिस्थितियां भी बदलने लगती है। इसीलिए आज हमें मोहन भाई को केवल दुआ नहीं भेजनी है, उन्हें यह संदेश भी भेजना है कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ एक मनसा परिवार पूरा खड़ा है। आपके साथ सैकड़ों आत्माओं की दुआएं और शुभकामनाएं खड़ी हैं। आपके साथ परमात्मा का हाथ खड़ा है। और जब इतना बड़ा सहारा साथ हो तो फिर लड़ाई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, योद्धा पीछे नहीं हटता है। और अब कुछ दिल से मेरी बात भी निकल रही है कि जहां दवा थक जाए वहां दुआ सफर शुरू कर देती है। जहां उम्मीद टूट जाए वहां कृपा असर शुरू करती है। आज हम खाली शब्द नहीं, अपना विश्वास भेजेंगे। मोहन भाई जी तक बाबा का प्रकाश भेजेंगे। अंधेरे ने सोचा था कि दीपक बुझ जाएगा। अंधेरे ने सोचा था कि दीपक बुझ जाएगा। तूफान ने सोचा कि साहस रुक जाएगा। लेकिन जब मनसा परिवार साथ खड़ा हो जाए तो लिखा हुआ भाग्य भी कई बार झुक जाएगा। यही तो बड़ी बात है। कुछ जंग तलवारों से नहीं जीती जाती। कुछ जीते ताकत से भी नहीं मिलती है। कुछ दरवाजे केवल प्रेम से खुलते हैं और कुछ चमत्कार केवल दुआओं से मिलती हैं। आज कोई तमाशा नहीं होना चाहिए। आज दिल से दिल का रिश्ता होना चाहिए। आज कोई दर्शक बनकर न बैठे। आज हर आत्मा को दुआ का योद्धा होना चाहिए। मैं सच में पूछ रहा हूँ, क्या हम सब आत्माएं सचमुच तैयार हैं? क्या हम 7 दिन तक इस भाई के लिए रोज संकल्प करेंगे? हैं? क्या हम खाली कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे या दिल से ऊर्जा भी भेजेंगे? क्या हम केवल सहानुभूति देंगे या अपनी शुभ भावना का खजाना भी खोलेंगे? क्योंकि आज आवश्यकता शब्दों की नहीं है, संकल्पों की है। आवश्यकता चर्चा की नहीं, ऊर्जा की है।
आवश्यकता डर की नहीं, विश्वास की है। और याद रखना मेरे मनसा ग्रुप के प्यारे भाई बहनों, जब इतनी सारी आत्माएं दुआ करती है तो वातावरण जरूर बदलता है। जब हजारों आत्माएं दुआ करती है तो परिस्थितियां तो बदलनी ही है। तो हम दिल से कहें कि हे परम पिता परमात्मा, आज हम सब आत्माएं आपके सामने एक विनम्र प्रार्थना और पुकार लेकर उपस्थित हैं। बाबा, मोहन भाई इस समय एक कठिन शारीरिक परीक्षा से गुजर रहे हैं। डॉक्टरों की रिपोर्ट अपनी जगह है, पर आपकी शक्ति हर रिपोर्ट से बड़ी है। तो बाबा, आपकी कृपा आज उन पर बरसनी चाहिए। आपकी रोशनी जो है उस आत्मा के शरीर पर पड़नी चाहिए। बाबा, इस समय अगर मोहन भाई जी के मन में यदि कहीं भय है तो उसे आप दुआओं की शक्ति से साहस में बदल दो। यदि कहीं निराशा है तो उसे मनसा सेवा ग्रुप की दुआओं की शक्ति से उम्मीद में बदल दो। यदि कहीं कमजोरी है तो उसे शक्ति में बदल दो। उन्हें बार बार आज से अनुभव कराओ बाबा कि वे अकेले नहीं हैं। उन्हें अनुभव हो कि सैकड़ों मनसा परिवार की आत्माओं की दुआएं उनके साथ खड़ी है। उन्हें अनुभव होना चाहिए कि स्वयं भगवान का वरदानी हाथ, दुआओं भरा हाथ उनके सिर पर है। हे बाबा, उनके मस्तिष्क में शांति की किरणें भर दो। उनके शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में नई ऊर्जा भर दो। उनके मन में यह विश्वास जगा दो कि अभी लड़ाई समाप्त नहीं हुई है, अभी आशा जीवित है, अभी दुआ जीवित है, अभी तो भगवान की कृपा भी जीवित है। बाबा, जिस प्रकार अंधेरी रात के बाद सूरज निकलता है, उसी प्रकार मोहन भाई जी के जीवन में नई सुबह ले आओ। उनके परिवार को धैर्य दो, उनके प्रियजन को शक्ति दो, और मोहन भाई के दिल में यह टूट विश्वास जगा दो कि मैं हारने के लिए नहीं, लड़ने के लिए पैदा हुआ हूँ। मैं डरने के लिए नहीं, विश्वास रखने के लिए पैदा हुआ हूँ। मैं अकेला नहीं हूँ, स्वयं बाबा मेरे साथ है। हे बाबा, आज हमारी सामूहिक दुआ को आप स्वीकार करो। हमारे शुभ संकल्पों को शक्ति दो, हमारे प्रेम को आशीर्वाद दो, और मोहन भाई के जीवन में आशा, साहस, शांति और विश्वास का दीपक और अधिक तरीके से प्रज्वलित कर दो। यही हमारी दिल से शुभ भावना और शुभकामना है कि मोहन भाई जी का दिव्य अनुभव योजना के अनुसार इनका मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। तो मैं आप सभी आत्माओं से कहना चाहूंगा कि अगले 5 से 7 दिन एक डायरी में लिख लिया करें कि हमें उस आत्मा के लिए जो है वो दुआ करनी है। रोज 2 से 5 मिनट हम उनके लिए समय निकालें। आप आपका एक शुभ संकल्प आपके पुण्य का बल जो है उस आत्मा के हिसाब किताब को कमजोर कर देगा, और वो आत्मा फिर से खड़ी हो सकती है। दुआओं की शक्ति जो है वो बहुत पावरफुल होती है। आप धीरे धीरे समझने लगे होंगे, क्योंकि जब से हम दुआ दे रहे हैं तो काफी सारी आत्माओं के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आना शुरू हो गया है। तो हम सब आत्माएं दिल से मोहन भाई जी के लिए दुआ करें। और अगर इस तरह की परेशानी में कोई आत्माएं हैं, कोई तकलीफ है, तो उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखे, डिटेल लिखे। डिटेल लिखना आना चाहिए। कोई बोलेगा इस भाई के लिए दुआ करो, भाई का न नाम है न पता है। हाँ, लिखने वाले भी कई बार इतनी मूर्खता करते हैं। हाँ, कंप्लीट डिटेल भी नहीं लिखते हैं। हाँ, तो कम से कम पूरी डिटेल होनी चाहिए ना, तभी तो दुआ होगी। हाँ, तो ये बात, सारी बातें आपको ध्यान होना चाहिए। नहीं तो कई लोग फोटो डाल देते हैं, ये बीमारी है, इस भाई को बीमारी है, पर उसका नाम क्या है, एज क्या है, कब से बीमारी है, क्या है। हाँ, कम से कम ये सारी डिटेल करके आप बात करोगे तो थोड़ा, हम योग भी करते हैं ना, मेडिटेशन करते हैं, तो भगवान से वो पूरी फाइल जो उनकी है वो भगवान के समक्ष हम रखी जाए तो कितना अच्छा रहेगा, है ना। तो थोड़ा डिटेल बहुत अच्छे से भेज दिया करें तो दुआओं में तकलीफ नहीं आती है। तो बिना देरी किए मोहन भाई जी के लिए ढेर सारी दुआ करो, और साथ में 7 दिन का संकल्प भी करो कि हम जो है उन आत्माओं को रोज दुआ देंगे। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही नए दुआओं के सेशन के साथ, नए अनुभवों के साथ। तब तक के लिए आप सभी ब्राह्मण आत्माओं को ओम शांति। ओम शांति।